श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नए साल के पहले दिन यानी सोमवार के दिन किए जाने वाले शमी पत्र का बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। पूज्य गुरु जी अपनी कथा के दौरान स्वयं ये बात कही थी कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस एक शमी पत्र को शिवलिंग में 3 जगह स्पर्श करा देता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अगर उसके जीवन में धन धान्य की आवक नहीं है, रुपए पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में या फिर पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो गुरु जी ने कहा कि सिर्फ ये एक शमी का पत्ता आपकी इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, साल 2024 की जो शुरुआत हो रही है वो सोमवार के दिन से हो रही है, और सोमवार का दिन समर्पित होता है हमारे महादेव को। यानी इस पूरे साल में आपको अपने घर में सुख समृद्धि वैभव धन धान्य की प्राप्ति के लिए इस सोमवार के दिन ये शमी पत्र वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामान लेनी है। पहली तो आपको लेनी है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आप अपने घर से 1 लोटा जल ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 शमी पत्र। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ये होता है 1 शमी पत्र, और आपको सिर्फ 1 शमी पत्र ले लेना है। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए, यानी स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं, यही शमी पत्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। लेकिन इस शमी पत्र को समर्पित करने का एक विशेष तरीका है। देखिए, ये जो आपने शमी पत्र लिया है इसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे। सामने आपको ये एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। ये चारों स्थान आपको अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। और अब आपको जो शमी पत्र टच कराना है, जो स्पर्श कराना है, वो आपको ध्यान से समझना है। पहले आपने श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करा दिया और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिया। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर टच कराएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराएंगे, यानी स्पर्श कराएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी रहती है, जिससे एक एक बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, उस मटकी में आपको टच कराना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। यही मटकी वो स्थान होता है जहां पर महादेव की 5 कन्याएं जया विषहरा शामली बारी देव और दवतली का निवास स्थान होता है। इसलिए आपको चौथे नंबर पर यहाँ टच करा देना है। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर टच करा देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब इस बेल पत्र को अभी आप अपने हाथ में पकड़े रहेंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे धन धान्य को बढ़ाने से संबंधित हो, आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने से संबंधित हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से संबंधित हो, अपनी नौकरी प्राप्त करने से संबंधित हो, या फिर विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आप ये शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शमी पत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी भी सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक शमी पत्र ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा, जल आप अपनी किचन से ले लीजिएगा और एक शमी पत्र आप ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र भी ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र या शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक हरा साबुत मूंग का दाना, यानी एक हरा खड़े मूंग का दाना। कहीं कहीं पर खड़ा हरा मूंग कहते हैं, कहीं कहीं पर साबुत हरा मूंग का दाना कहते हैं। तो आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सोमवार के ही दिन करेंगे, यानी इस 1 तारीख को ही करेंगे। और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो ये चारों सामग्री आप लेकर आए हैं इनको इसी एक लोटे जल में डालते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक शमी पत्र डाल दीजिए, एक बेलपत्र डाल दीजिए, चावल के दाने जितने लेकर आए उनको डाल दीजिए और फिर सबसे आखिर में आप जो एक हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको भी डाल दीजिए। अब यह आपका 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस जल के मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लें। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में जरूर रख लें। आप कोई छोटी सी कटोरी ले जाइए या छोटा सा गिलास ले जाइए या फिर जिस लोटे से आपने जल समर्पित किया है उसी लोटे को लगा लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए और महादेव से इसे प्रसाद स्वरूप प्राप्त करके अपने घर ले जाइए। देखिए, ये जल समर्पित करने से पहले आपको अपनी मनोकामना जरूर बोल देनी है कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा मचा रहता है, व्यापार में तरक्की नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है। ऐसी अपनी कामना आपको सबसे पहले जरूर कर देनी है। अब यह आपने जो जल लिया इसको लेकर आप अपने घर पहुंच जाएंगे और घर के हर एक कोने में इस जल का छिड़काव कर लेंगे और घर के हर एक सदस्य को इस जल का आचमन करा देंगे, यानी इस जल को थोड़ा सा पिला देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं और उसके व्यापार में उसे तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और अचूक उपाय के बारे में। ये उपाय आपको अपने शरीर में फैले हुए गंभीर से गंभीर रोगों को समाप्त करने के लिए करना है, बीमारी को दूर करने के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको आप अपने हथेली में रखिए, अपने रोग का स्मरण करिए और कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। कौन से महादेव से? कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए और जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में ले लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आप ये बेलपत्र भी महादेव से प्राप्त कर लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में ये बीमारी है, इसको दूर करने की कृपा करें तथा इस बेलपत्र को औषधि स्वरूप बनाने की कृपा करें। फिर आपने जो जल लिया है और जो ये एक बेलपत्र ली है इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। अब अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसको इस बेलपत्र का आचमन करा दीजिए और जल का थोड़ा आचमन करा दीजिए, या फिर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप स्वयं जल का आचमन कर लीजिए और बेलपत्र का भी आचमन कर लीजिए, यानी बेलपत्र खा लीजिए।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लगातार 7 दिन या फिर 11 दिन या फिर 21 दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।